नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः डमो अरिहंताडम डमो सिद्धाडम डमो आयरियाडम डमो वज्जायाडम डमो लोए सव्वसाहुडम। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि शेखर विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3,9 करोड़ मुनि राजों की। ओ बोलिए मुनि श्री 108 भाव सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। आज पुनः सभी उपस्थित हुए हैं दिगंबर जैन धर्म के सभी अनुयायी हैं, समर्थक हैं। प्रत्येक दिन कई जिनालयों के दर्शन करने के पश्चात हृदय प्रफुल्लित और गदगद हो जाता है। बस लगता है कि बस इन्हीं प्रभु के चरणों में बस अपना जीवन व्यतीत कर लें। इतनी विशाल प्रतिमा जिसके दर्शन करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो होती ही है, इसके साथ साथ हमारे कर्मों का क्षय हो जाता है। तो ऐसे भगवान जिनकी हमें हजारों वर्ष तक सुरक्षा करना है, और हमने पूर्व में भी बताया था कि पहले प्रतिमाओं का अभिषेक प्रतिदिन होता था, लेकिन साधु संतों ने, आचार्यों ने उपदेश दिया कि इन प्रतिमाओं की सुरक्षा भी जरूरी है, क्योंकि क्षरण हो जाता है। जैसे बड़े बाबा का महामस्तक का अभिषेक हर 9 वर्ष में होगा, अब प्रतिवर्ष नहीं होगा। अभी तो होता था बीच बीच में, लेकिन आचार्य भगवान ने, क्योंकि हमें बड़े बाबा की 1,500 वर्ष 1,500 वर्ष से अधिक प्राचीन प्रतिमा है। ऐसे ही छपारा में एक प्रतिमा है महावीर भगवान की, 1,500 से 2,000 वर्ष प्राचीन है। अभी जामनेर में दर्शन किए, 2,500 वर्ष प्राचीन प्रतिमाएं हैं। इन प्राचीन प्रतिमाओं की हमें सुरक्षा करनी होती, इसलिए इनका जब भी महामस्तक का अभिषेक हो, वर्ष में उनका कोई कल्याणक हो या कोई साधु संत आते हैं या कोई विशेष अपनी कोई तिथि पड़ती है पंचकल्याण की, तभी करना चाहिए। प्रतिदिन करने से उतना बहुमान नहीं रहता है, क्योंकि ये हमें जैसे प्रकार से आचार्य जी ने कुंडलपुर के मंदिर के लिए बोला था, हमें पुरातत्व सुरक्षित नहीं रखना, हमें पूरा तत्व सुरक्षित रखना है। हमारे भगवान महत्वपूर्ण है प्रतिमाएं, और कोई मानता नहीं है तो उससे स्टाम्प पे लिखवा लेना। पूरे देश के लिए बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ एक व्यक्ति और एक स्थान के लिए बोला, पूरे देश के लिए। पूरे देश में जहाँ जहाँ भी लोग, ऐसी हमारी प्रतिमाएं हैं। पाषाण की, धातु की प्रतिमाओं का इसलिए प्रचलन चलने लगा कि उनका अभिषेक प्रतिदिन होता ही है, उसमें कोई इतना क्षरण की संभावना नहीं रहती। लेकिन हमारे जो भगवान हैं, कई जगह प्रतिमाओं की स्थिति बहुत खराब होती चली जा रही है, इसलिए भगवान की प्रतिमा की सुरक्षा जरूरी है। इसलिए जो नहीं मानता है उससे स्टाम्प पे लिखवा लो, अगर प्रतिमा में कुछ होता है तो आपकी जिम्मेवारी। तो स्टाम्प पे लिखवाने के बाद फिर ये अच्छा तरीका है, फिर कोई समस्या नहीं है। क्योंकि कई स्थानों पर लोग मानते नहीं, इसलिए पूरे देश के लिए मैं यह संदेश देना चाहता हूँ। क्योंकि जहाँ जहाँ तक जिस व्यक्ति तक यह वाणी पहुँचेगी, तो उधर के लोग अपनी व्यवस्था स्वयं करें। क्योंकि अभिषेक करना महत्वपूर्ण नहीं है, हम प्रतिदिन भगवान का प्रक्षाल करें। अभिषेक जब छोटी सी प्रतिमाएं रहती हैं धातु की, उनका करें, और जब भी करें तो बड़े महोत्सव के साथ संपन्न करें कि पूरा नगर आए और अभिषेक देखे, ऐसी व्यवस्था करना चाहिए। देखो बहुमान रहता है जब प्रतिदिन महाराज जी अगर एक दिन में 2 बार आहार को उठेंगे तो क्या पड़गाएंगे लोग? नहीं पड़गाएंगे। और एक बार उठते हैं 24 घंटे में, उसमें भी कई उपवास हो जाते हैं और भी अंतर आ जाते, इसलिए महत्व है। आज भी देखो दिगंबर जैन मुनि की चर्या वही है जो चतुर्थ काल में थी। आचार्य भगवान का पड़गान करने के लिए कितने लोग लालायत रहते, बताओ। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, वैसे सबको सुनाने लायक नहीं है, लेकिन सुना इसलिए देते, वो घटना है तो सुना देते हैं, ओरिजिनल है। एक व्यक्ति लड़का मिला जबलपुर में, उधर लगभग 400 चौके लगते होंगे। तो एक अजैन व्यक्ति ने बोला उससे, जैनेतर व्यक्ति ने, कि तुम्हारे महाराज जी तो उन्हीं के यहाँ जाते हैं जो परिचित होते हैं आहार करने। तो उसने भी जवाब दिया कि देखो महाराज जी को तो एक बार आहार करना ही है, तो वो परिचित से मतलब नहीं है, जो
अच्छा सहयोग करता है, कोई दान करता है और कोई दीक्षा ले लेता है, कोई साधुजन ब्रह्मचारी आदि या कोई श्रेष्ठी वर्ग होता है, क्योंकि वो पाप कार्यों में लगा है, उसको आहार दान का सौभाग्य मिलता है तो उसका जीवन परिवर्तन हो जाता है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने दृष्टांत सुनाए कि आचार्य ऋषि के जैसे ही हमारे यहाँ चरण पड़े हमारा जीवन परिवर्तन हो गया, हमारा पूरा जीवन। एक बार नैनागिर में आचार्य ऋषि प्रवचन कर रहे थे और एक लड़की तालाब में डूब रही थी। आचार्य ऋषि ने कहा, एक प्रवचन में बोला उनको, कहाँ से क्या समझ में आ गया आचार्य ऋषि को, उस लड़की को बचा सकते हो तो बचा लो, एक जीव ऐसा ऐसा है। और कुछ लोग गए और उसको बचा लिया और उसको जीवन मिल गया। यानी आज भी वह लड़की जीवित है जो मरण को प्राप्त होने वाली थी। और एक व्यक्ति था जो आत्महत्या करने जा रहा था, वो जैन नहीं था, अजैन था, और शायद संभवतः आचार्य ऋषि अमरकंटक में विराजमान रहे होंगे उस समय। और वो भेड़ाघाट में जबलपुर में सोचा उसने कि आत्महत्या कर लें, क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। लेकिन तुरंत जैसी आत्महत्या करने जा रहा था वो, और उसके मन में विचार आया कि क्यों ना इस देश के महान संत हैं, एक जैन संत परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, चलो उनके दर्शन कराएं। उसके मन में आया, उसने आत्महत्या का विचार कैंसिल कर दिया और आचार्य श्री के पास जाता है। आचार्य श्री को बताता है कि मैं आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन मेरे मन में आया कि आपके दर्शन कर लूँ, तो मैंने यह विचार अपना कैंसिल कर दिया और मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। तो संभवतः संघ में कुछ मुनि राजों ने उसको सलाह दी कि जबलपुर में एक व्यक्ति है, कपड़े की दुकान है, हम उससे बोल देंगे तुम उसके साथ काम करने लग जाओ। और वह व्यक्ति उस जो जैन था उसके पास पहुंच जाता है, काम करने लग जाता है। और उस जो जैन था उसकी दुकान भी अच्छी नहीं चल रही थी और इसके आने से उसकी दुकान भी अच्छी चलने लगी। और आज भी जो व्यक्ति उसके यहाँ काम करता था उसने खुद का अपना व्यवसाय प्रारंभ कर लिया। उसकी लड़की भी थी, शायद 2-3 लड़की थी। तो ऐसी स्थिति होती, देखो आचार्य ऋषि के निमित्त से कितने लोगों की जान बच जाती है, कि कितने लोग कल्याण कर लेते। ऐसे हमारे पास हजारों उदाहरण हैं कि आचार्य भगवान के निमित्त से ऐसे भी लोग हैं जो चिकित्सा करते हैं, आचार्य ऋषि की भैयावृत्ति करके जाते हैं और प्रक्षालन करके और क्या करते हैं, उससे इलाज करते हैं। हम नाम इसलिए नहीं खोलते हैं क्योंकि कुछ कारण रहते हैं, कुछ बातें ऐसी रहती हैं जो पर्सनल रहती हैं, लेकिन हम आपको सुना इसलिए देते हैं कि आचार्य श्री के प्रति कितनी लोगों की श्रद्धा आस्था है। एक बार गंधोदक की बात चल रही थी। एक बार चांदखेड़ी में जब अभिषेक हुआ, महामस्तक का अभिषेक, और महामस्तक का अभिषेक हुआ तो उस समय आचार्य श्री को एक ब्रह्मचारी गंधोदक लेकर गए और गंधोदक लेकर गए और आचार्य श्री ने एक बार गंधोदक ले लिया। जैसे ही वो ब्रह्मचारी जी जाने लगे, आचार्य श्री ने फिर से दूसरी बार बुलाया, फिर से गंधोदक ले लिया। फिर से ब्रह्मचारी जाने लगे, आचार्य श्री ने फिर बुलाया, तीसरी बार फिर से गंधोदक लिया। तो ब्रह्मचारी जी समझ नहीं पाए ये क्या रहस्य है इसमें। उन्होंने आचार्य श्री से कहा कि आचार्य श्री एक बात समझ में नहीं आई, आप एक ही बार में ले लेते गंधोदक। तो आचार्य श्री बोलते हैं, देखो जो प्रतिमा विराजमान है वहाँ पर मैं दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ उनका, लेकिन मैं गंधोदक में ही उस प्रतिमा के, उन भगवान के दर्शन कर रहा हूँ। कितना पवित्र गंधोदक होता है। देखो आप कि आचार्य महाराज ने 3 बार गंधोदक लिया। ये होती है गंधोदक के प्रति श्री जी का जब अभिषेक करते हैं, प्रक्षाल करते हैं, उसका जब गंधोदक बन जाता है तो मुनि महाराज अभिषेक नहीं कर सकते, सोचो आप, लेकिन गंधोदक आप जो बनाते हैं उसको धारण करते हैं और अपने आप को बड़ा प्रफुल्लित और अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करते हैं कि ये 3 लोक के नाथ का गंधोदक है। उस गंधोदक की महिमा अपरंपार है, उन भगवान की महिमा अपरंपार है। इसलिए तो जिन लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं विराजमान करी बड़े पुण्यशाली और भाग्यशाली होते हैं। ये नहीं सोचना कि हम तो जयपुर से ले आएंगे प्रतिमा, राशि दे देंगे। राशि महत्वपूर्ण नहीं होती है, व्यक्ति के भाव महत्वपूर्ण होते हैं। कुंडलपुर में जब मंदिर बन रहा था, योजना बनी थी, एक व्यक्ति ने कहा कि आचार्य जी हम पूरा मंदिर बनाएंगे। आचार्य जी ने मना कर दिया। आचार्य जी ने कहा हमें सबकी भावनाएं जोड़ना है, गरीब आदमी भी अगर छोटी सी राशि भी देता है तो उससे भाव जुड़ता है उस प्रतिमा से, उस मंदिर से। इसलिए तो
जो आजकल प्रचलन चलता पंचायती मंदिर का, क्यों चलता? पहले लोग प्रतिमा रखवाते थे अपनी बेदी, स्वामित्व तो जताने लगते थे। आज भी कई स्थानों पर ऐसी स्थितियां हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर लोगों ने निर्णय लिया कि नहीं, अब कोई की बेदी नहीं, नाम नहीं, क्योंकि नाम ही में सब समस्याएं आती हैं, स्वामित्व तो जताने लगते हैं। कोई दान करता है गौशाला के लिए जमीन, या कोई और बड़ा दान, या कोई मंदिर, पाठशाला, अन्य संस्थाओं को, तो बस आज भी ऐसे कई स्थान हैं, हम गए वहाँ पर जैन मंदिर की संपत्ति है या किसी भी ट्रस्ट की है, वो खाली डली है, लोग कचरा फेंक रहे हैं। हम स्थान का नाम इसलिए लेते हैं कि किसी की व्यक्तिगत बात को अपन शेयर करने से वो ठीक नहीं रहता, इसलिए नहीं बता रहा हूँ स्थान का नाम। क्योंकि एक बार आचार्य जी से बात हुई कि किसी का नाम छिपाना ये 99 में आता है। अपन ने कोई गुरु से शिक्षा ली या कोई विद्वान है, कोई और भी व्यक्ति उसका नाम लिया, नाम लेने में क्या होता है कि 99 का दोष तो लगता है, लेकिन हमने आचार्य जी से कहा कि आचार्य जी ऐसा तो बोल सकते, एक विद्वान ने ऐसा कहा था, एक योग गुरु ने ऐसा कहा था, क्योंकि आज मान लो वो व्यक्ति अच्छा है, कल के दिन उसका कुछ विवाद हो गया, कोई समस्या आ गई, तो आजकल बहुत समस्या आती है। इसलिए मैं किसी स्थान का, व्यक्ति का नाम लेने में थोड़ा सा सोच समझ के बोलता हूँ। तो उस स्थान पर आप सोचो, लोग कूड़ा फेंक कर रहे हैं, मतलब अपने पास कितनी संपत्ति है, पूरे देश में देख लिया जाए तो कितनी संपत्ति थी अपने पास। आज भी कई मंदिरों के लिए कितना लोग दान कर रहे हैं। खजुराहो की प्रशस्ति में लिखा है कि मैं उसका दासानुदास रहूँगा जो इस मंदिर के पूजन आदि की व्यवस्था करेगा। सोचिए, हमारे लाल किले का मंदिर है सामने, जो लाल मंदिर, उसमें जो मंदिर बनवाया उसने पूरा मंदिर बना लिया, और मंदिर बनाने के बाद जब सीढ़ी बनाने की बारी आई, सबके पास हाथ फैलाने गया वो, तो लोगों ने सोचा कि इतना बड़ा सेठ और सबके आगे हाथ फैला रहा है। उससे किसी ने पूछा कि आप तो खुद बनवा सकते थे पूरा सीढ़ी सहित मंदिर। उसने कहा नहीं, हमारी जो आने वाली संतानें, आने वाली पीढ़ियाँ ये नहीं कहें कि जी हमारे दादाजी ने बनवाया था, हमारे पिताजी ने, हमारे फलाने ने, हमारे पूर्वजों ने बनाया था, इसलिए हमने इस पर किसी का नाम नहीं लिखा। देखो कैसे कैसे लोग दानी हुए हैं कि दान करके चले गए, लेकिन कहीं भी नाम नहीं लिखा। आज भी उस उदाहरण को कई बार आचार्य श्री और हम लोग उस उदाहरण को सुनाते रहते हैं। इसलिए जो भी दान दिया जाता है, ऐसा लिखा है ग्रंथों में कि 25%, 17% और 10%, उत्कृष्ट, मध्यम, जघन, हाईएस्ट, मीडियम और लोएस्ट। तो दान भगवान बना देता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंधु होता है, इसलिए दान में कभी कंजूसी नहीं करना। यहाँ पर सिद्ध चक्र होने वाला है, तो पुण्यार्जक तैयार हो गए। पहले उनकी कैपेसिटी नहीं थी, उनने धीरे धीरे बढ़ाते गए। धार्मिक कार्यों में ऐसा ही होता है। उन्होंने कहा सब लोगों को ऐसा लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि आज कई लोग राशि की वजह से नहीं बैठते, तो उन्होंने पुण्यार्जन वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपन को भी उनका सहयोग करना है। बताओ, पंचम काल में कितनी अच्छी सुविधा है। जिस प्रकार से कोई सामान मंगाते ना, आज ऑनलाइन मंगाते हैं, राशि बाद में देते हैं, लेकिन आजकल धार्मिक अनुष्ठान में भी ऐसी व्यवस्था कि भैया आप तो बस बैठो, पुण्यार्जक अपना पुण्य तो कमा रहा है, लेकिन अपन को भी उसमें बैठ कर के ऐसा विधान होगा। इसके पहले 2-3 स्थानों पर हुआ, अलग अलग मांडना रहते हैं और व्यवस्था रहती है अलग अलग। और व्यक्ति कई बार जो नहीं करा पाते हैं विधान, तो उनके लिए सबसे अच्छा स्वर्णिम अवसर होता है। तो बात चल रही थी कि भगवान के लिए हम सब कुछ तेरे दर पे लुटा दी हैं सब तमन्नाएं, लोग कहते हैं खुद को मिटा बैठे। तो भगवान के लिए बस लगता है कि सब कुछ अर्पण कर दिया जाए। तो बस सब लोगों को अच्छे से अनुष्ठानों में भाग लेकर तन मन धन से समर्पित होना है, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि अभी तो बैठे थे, भोजन प्रतिदिन करते हैं, प्रतिदिन सब काम करते हैं, लेकिन जब धार्मिक क्रियाओं की बात आती है तो लोग कहते हैं अभी तो किया था। भैया जीवन का कोई भरोसा नहीं रहता। कई लोग हैं सोचते थे कि ऐसा करेंगे। महाराज जी कई बार उदाहरण देते, एक व्यक्ति का स्वर्ण कलश की बात आई तो एक कलश देना था, स्वर्ण कलश अभिषेक का। उनने कहा 1 नहीं 2 देंगे। महाराज जी ने उनसे समझाया तो उनने कहा 2 नहीं 4 कर दिए उनने अकेले, और कलश बन के भी आ गए। उनने देखे और एक आध दिन में उनका मरण हो गया। बताओ, अभिषेक नहीं कर पाए, लेकिन महाराज जी कहते हैं कि ऊपर जाकर भी स्वर्गों में अभिषेक कर रहे होंगे।
तो देखो ऐसा जीवन का कोई भरोसा नहीं कि बस कलश तोड़ने मंगाए, दान दिया, देख भी लिए कलश, लेकिन अभिषेक नहीं कर पाए। आपने ऐसे कई उदाहरण सुने होंगे कि लोग सोचते रहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, बड़ी बड़ी तमन्नाएं रहती हैं। इसलिए पुण्यशाली होते हैं, भाग्यशाली होते हैं, सौभाग्यशाली होते हैं जिनको ऐसे पुण्य के अवसर प्राप्त होते हैं। इसलिए महाराज जी कहते हैं कि अवसर दबे पांव आते हैं जो चले जाते, इसलिए चूक मत जाना नहीं तो पछताओगे आप। इसलिए दबे पांव अवसर आ रहे हैं, आपको मिल रहे हैं। इसलिए और जो भी इधर वैसे उत्साह अच्छा दिख रहा है, राजधानी से अच्छा उत्साह तो इधर दिख रहा है महानगर में, और प्रतिदिन लोग आ रहे हैं कि इधर का वैसे परिवर्तित हो गया था, कल परिवर्तित हो गया था, लेकिन फिर आए। अब जहाँ जहाँ के लोग बचे हैं भैया, तो भगवान के दर्शन करवा देना, आप गंदोदक बना के हमें देना, इससे हम भगवान के चरणों की रज को साक्षात ले सकें। क्योंकि ये भगवान की जो ऊर्जा होती है वो सभी साधु संत लेने का प्रयास करते हैं, श्रावक भी लेने का प्रयास करते हैं। इसलिए पुरुष वर्ग बड़ा सौभाग्यशाली होता है कि देखो भगवान को साक्षात चरण छूने का अवसर प्राप्त होता है। लेकिन कई दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हैं इस पूरे देश में, विश्व में ऐसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति हैं कि कई बार मंदिर बगल में है तो नहीं जाते, अभिषेक नहीं कर पाते, और जिनको मिलता नहीं है वह तरसते हैं। तो इस प्रकार से आज देखते हैं सिंगापुर में एक व्यक्ति है जो झरने से 60 किलोमीटर जाता था, जल लेके आता था, अभिषेक करता था। अब तो वो वर्षा का जल इकट्ठा करता है और उससे अभिषेक करता है, विदेश में रह के, सिंगापुर में, लंदन में, अमेरिका में। ऐसे बहुत सारे अपने यहाँ के युवा गए, बेंगलोर में, पुणे में, हैदराबाद में। लोग नई नई कॉलोनी बन गई हैं, उधर इतने अच्छे से धर्म ध्यान करते हैं जितने अपने यहाँ नहीं कर पाते। तो आप उनसे प्रेरणा लें, सीखें कि हमें भी उनके जैसे वो चल रहे हैं उसी प्रकार हमें भी करना है। तो भले ही ये महानगरी है, लेकिन यहाँ पर धर्म का वातावरण, उत्साह अच्छा देखने को मिल रहा है। ऐसा ही उत्साह जागृत होगा तो हमें तो लगता है फिर से आचार्य जी को आना ही पड़ेगा। क्योंकि पहले आचार्य जी शिष्यों को क्यों भेजते हैं? पहले लोग, रहस्य की बात है, ये शिष्यों को इसलिए भेजते हैं कि पहले देखते हैं कि हाँ यहाँ कोई समस्या तो नहीं है, और भी कुछ अन्य ऐसा कुछ तो नहीं है। जब दिखता है, बार बार खबर जाती है, तो आचार्य जी स्वयं आ जाते हैं। और बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिनको ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं कि जिनने आचार्य जी को आहार दान दिया होगा, जिनने आचार्य जी के चरण छुए होंगे, जिनने आचार्य जी से बात की होगी। क्योंकि हम कई लोग हमारे पास आते हैं और चर्चा करते हैं कि हमें आचार्य जी को आहार जरूर देना है। आचार्य जी अभी कुंडलपुर में थे, जब उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि पुरुष वर्ग को भोजन बनाना सीखना चाहिए। और अभी कुछ युवक गए और आचार्य जी के पास दर्शन करने के गए, उस दिन आचार्य जी के केस लॉन्च हुए थे। आचार्य जी का लॉकडाउन था, यानी किसी से ना बात कर रहे थे ना कोई। कुछ युवक गए और पूज्य मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज ने कह दिया हाँ चले जाओ, और आचार्य जी को बताया कि ये भोजन बनाना जानते हैं। तो आचार्य जी इतने प्रसन्न हुए कि उपवास में भी उनका चेहरा इतना प्रसन्नता का देखने लायक था। तो आचार्य भगवान जो अच्छा कार्य करता हमेशा उसको आशीर्वाद तो देते ही हैं, साथ ही साथ उनका हृदय गदगद हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है। तो आप अच्छे कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आचार्य भगवान के पास यह पहुंचता है संदेश, और आचार्य जी का आशीर्वाद वहीं से प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप लोग ऐसे कार्य करें, इतिहास बनाएं कि जिससे आचार्य भगवान की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे और आचार्य भगवान का सानिध्य, प्रेरणा, मार्गदर्शन सबको मिलता रहे। तो इस प्रकार से प्रतिमा की बात चल रही थी। हमें अपनी प्रतिमाओं को, जिन मंदिर को सुरक्षित रखना है तो सहयोग करना है। क्योंकि लोग अगर सहयोग नहीं करेंगे तो हमारी चतुर्थ काल तो निकल गया, पंचम काल के अंत तक 18,500 वर्ष तक लगभग जितना भी इसमें समय बचा है, उसके अंत तक हमारा जैन धर्म चलता रहेगा। मुनि आर्यिका, श्रावक श्राविका रहेंगे, और इसी प्रकार से हमारा जिन शासन की प्रभावना होती रहे और हमारा जैन धर्म सुरक्षित रहे। इसलिए कुछ को तुम जगाओ, कुछ को हम जगाएंगे, कुछ दीपक तुम जलाओ, कुछ दीपक हम जलाएंगे और अंधेरा मिटाएंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री क्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की
जी वालों को और लक्ष्मी चंद जी डडुकिया जी नसिया जी से जो भी आए हैं, विशाल जी अध्यक्ष विशाल जी की जय, नसिया जी कमेटी विमोचन कर दीजिए भैया। सभी अपनी कर्तव्य ध्वनि से सामने सामने हो ऐसे। बहुत बढ़िया। सामने हो, अलग जगह छोड़ो ना, जगह बीच की जगह छोड़ो ना, बीच की जगह, बीच की जगह। हाँ सबको बहुत बढ़िया भैया, दीजिए एक महाराज श्री के सामने। अब सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब श्री जी गुरु जी के चरणों में हम लोगों श्रीफल भेंट करके उसके बाद महाराज श्री के प्रवचन होंगे। सबसे पहले मैं गोयल नगर की ट्रस्ट कमेटी को बुला रहा हूँ। राकेश सचिव जी, नरेंद्र रावका जी, लक्ष्मी चंद जी डडुकिया, श्री संजय मेघ जी यहाँ उपस्थित हैं। श्री गुरुदेव के चरणों में श्रीफल उपस्थित करें। तुलसी नगर सभी लोग बैठे 2 मिनट के लिए। आगे की 3 महीने अध्यात्म गंगा गुरुदेव के सानिध्य में बहने वाली है। आपका उदयनगर मंदिर, पंचकल्याण तुलसी नगर, पंचकल्याण कुमेड़ी, वहाँ के सभी मंदिरों के पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। तो संजय मेघ जी गुरुदेव को श्री चरणों में श्रीफल भेंट करें। आर के जैन साहब तुलसी नगर से पधारे हैं, उनसे मेरा विनम्र प्रार्थना है कि आगे अपने पंचकल्याण की तैयारी के लिए अपने नसिया जिनालय से भी विशाल जी पधारे हैं। वो भी आके अपने आगे का जो सिद्ध चक्र महाविद्यालय हो उसकी रूपरेखा बताएंगे। इसके अलावा कॉमेडी से आए हैं, वो भी हैं। जैसा कि आप सबको विदित है, अष्टांग का के महापर्व सिद्ध चक्र महामंडल विधान गुरुजी के सानिध्य में नसिया जी जैन मंदिर में 24 फरवरी से 4 मार्च तक आयोजित होगा। 9 मंडलीय महामंडलीय विधान है, जिसमें 9 श्रावक श्रेष्ठी परिवार, जिनमें 6 लोगों को बैठने की पात्रता, वो भी पूरे अपने एक स्वयं का सिद्ध चक्र मंडल विधान उस मंडल के माध्यम से कर सकते हैं। वो व्यवस्था भी की गई है। फ्लैक्स बाहर लग चुके हैं। आप कमेटी संपर्क करके आप उसका रहें। गुरु जी का सानिध्य रहेगा। तो आप चाहते हैं कि देखिए 10 तारीख से उदयनगर में विधान है, उसके बाद 24 तारीख से 4 तारीख तक नसिया जी होने वाले विधान में सम्मिलित हों, और यही भावना है। सभी को जय जिनेन्द्र। बोलिए आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। आचार्य श्री के आशीर्वाद से आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर कुमेड़ी में 8 मार्च से 14 मार्च तक पंचकर्णक महोत्सव मनाने का हमको मौका मिला है। ये पंचकर्णक महोत्सव श्री 108 विमल सागर जी महाराज के साथ संग में संपन्न होगा। सभी लोगों से करवत निवेदन है, वहाँ आकर अपना पुण्य को गाढ़ा करें। और 6 फरवरी को दोपहर 1 बजे उदासीन मूर्तियाँ आ रही हैं, और उदयनगर मंदिर से महाराज जी के सानिध्य में मूर्तियों का मंदिर ले जाएंगे वो तुलसी नगर। और 26 अप्रैल से 2 मई तक वहाँ पंचकर्णक महोत्सव कार्यक्रम होना है। सभी से अनुरोध है कि सभी कार्यक्रमों में आप लोग अपनी सहभागिता दें। धन्यवाद। नमस्ते महाराज जी।